बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भक्तिवान निर्मल दशा, संतोषी निर्वास, मन राखे नवदा विषय, और न दूजी आस। भगत को तन मन और इंद्रियों को वश में रखते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। सेवक, साधक और संतोषपूर्वक, सेवक, साधक और संतोषपूर्वक सेवक को हमेशा साधना करनी चाहिए, भजन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए और संतोषपूर्वक रहना चाहिए। जो भी चीज़ उसे मिले उसी में उसको संतोष हो। तो देखो, संसार के अंदर भगवान ने कितनी अपार हमारे ऊपर कृपा की कि हमें ऐसे सतगुरुदेव महाराज जी मिले और वो साक्षात उन्हीं का ही रूप है, और हम उनके नाम को जप कर अपना लोक और परलोक सुखी कर सकते हैं और ये 84 लाख योनि से बच सकते हैं। सेवक हमें कैसा बनना है? आपने नाम तो हनुमान जी का सुना हुआ है। हनुमान जी भगवान श्री रामचंद्र जी के ऐसे सेवक थे कि आज तक भी उनका नाम संकट मोचन के नाम से है, और उन जैसा सेवक कोई दूसरा अभी तक नहीं हुआ। तो देखो, जब भगवान श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वो लंका में गए, माँ सीता के पास जब मुंद्रिका डाली तो उनके सामने वो प्रकट हुए, तो उनका भाव देखो कैसा था, एकदम नम्रता। सेवक का जो मन है एकदम मन नीवा होना चाहिए, मत ऊंची होनी चाहिए। उनको हमेशा नम्रता से, प्यार के साथ जब माँ के आगे उन्होंने मुंद्रिका का वर्णन किया तो तब सीता माँ समझ गई कि ये भगवान, ये प्रभु का सच्चा सेवक है। तब माता सीता ने उनको आशीर्वाद दिया अजर अमर होने का, और संसार में सब सुख पाने का उसको उनको आशीर्वाद दिया। तो देखो, हमें भी ऐसा बनना है, ऐसा करना है, ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति करें, भजन करें और सेवा करें, तन से, मन से, धन से। अब देखो, एक आदमी था, अब वो भगवान के पास, गुरु महाराज जी के पास जब भी जाता तो खूब पैसे ले जाता। अब वो पैसे ले जाके उनको देता। अब वो कहने लगे कि जो संत महापुरुष थे वो कहते हमें पैसे नहीं चाहिए। वो कहने लगा, जब बहुत जिद करता तो फिर भी उसकी जिद के लिए 1 पैसा उसमें से वो ले लेते। जब वो 1 पैसा ले लेते तो फिर बड़े दिन हुए, फिर ऐसा ही हुआ। तो एक बार एक बंदा आया, वो कहने लगा कि मैंने अपने सारे खर्चे निकाल कर, मेरे पास 1 आना बचा है, ये स्वामी जी मैं आपको भेंट करना चाहता हूँ। तब उन्होंने हाँ कर ली। अब वो कहने लगा, अमीर आदमी कहता है मैं हज़ारों रुपए दे रहा हूँ तो वो ले नहीं रहे, तो तेरा 1 आना कैसे ले लेंगे? तब स्वामी जी ने बोला, नहीं, हम 1 आना जरूर लेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। उनको बोला, जाओ मट्टी के सामने 2 बर्तन पड़े हैं, जाओ ले आओ, उठा के ले आए। ला के उनको रख दिया। एक में उन्होंने बोला, भाई तेरे पास जितना पैसा है सब डाल दे इसमें। अब वो पैसा डालता जाए तो वो सब गायब होता चला जाए। अब उसको दूसरे को बोला कि चल भाई तू अपना जो तेरे पास 1 आना डाल दे। जैसे ही वो 1 आना डाला तो वो तो चांदी के सिक्कों के साथ भर गया। कहने का मतलब ये है कि जब भी हम कोई भी सेवा करते हैं, तन से, मन से, धन से, तो हमें किसी को दिखाना नहीं चाहिए, हमारे मन के अंदर अभिमान नहीं आना चाहिए। तब स्वामी जी ने उनको बोला कि देख, तेरे अंदर अभिमान है, जो तू पैसा दे रहा है, तू कह रहा है मेरा नाम बहुत ज़्यादा हो, सब लोगों में मेरी बढ़ाई हो, इसलिए तू ज़्यादा धन दे रहा है, तू अमीर है। तो
तो तब उसने माफ़ी मांगी स्वामी जी से, स्वामी जी मुझे माफ़ कर दो कि मैं गलती है मेरी, उसके जो अभिमान है वो ख़त्म हो गया। तो फिर वो उसके सब तरह से संत महापुरुषों ने उसको ठीक कर दिया, उसका अभिमान तोड़ दिया। तो हमें सेवक ऐसा बनना है कि देखो, एक बार एक सेवक था, वो सेवक का आखिरी टाइम आया, तो जैसे ही वो इंद्र भगवान ने उसको भेजा अपने दूत को भेज के, तो उनको बोला कि चलो भाई लेके आओ। जब वो विमान लेके आया भगत के पास, तो उनको बोला कि भाई आपको मैं लेने आया हूँ, तो इंद्र भगवान ने मुझे भेजा है, मैं उनका दूत हूँ, और ये विमान में सुख संपदा की सब सामग्री मौजूद है, जो आपको खाना हो पीना हो, जो भी किसी चीज़ की ज़रूरत है वो सब चीज़ इसमें विमान में मौजूद है। तो वो कहता है पहले मुझे स्वर्ग के बारे में बताओ, स्वर्ग में क्या चीज़ है। तब उन्होंने बताया कि देखो, स्वर्ग के अंदर जितना जितना लोग भक्ति करते हैं, जितने जितने पुण्य उनके कर्म होते हैं, उसके मुताबिक उसको जगह दी जाती है। किसी को ऊंचा दिया जाता है, किसी के कम है उसको नीचा दिया जाता है, किसके और कम है उसको और नीचा दिया जाता है। कहने लगे कि अच्छा, कहने लगे और क्या है। कहते हैं उनके अंदर 3 दोष भी हैं। जो ऊपर बैठा होता है, जो नीचे बैठा वाला, उसको देख के उसको जेलस होती है, गुस्सा आता है कि ये इतना ऊंचा स्वर्ग में क्यों बैठा हुआ है। दूसरा दोष ये है, जो ऊपर बैठा हुआ है उसको नीचे वाले को देख के ये होता है कि देख मैं तो कितना ऊपर हूँ और ये इतना नीचे बैठा हुआ है। उसको घमंड आ जाता है, अभिमान आ जाता है। तो जो साथ बैठा होता है वो कहता है ये मेरे साथ क्यों बैठा हुआ है। तो ये तीनों दोष है। तो इसलिए वो कहने लगा कि उसके बाद क्या होता है। उन्होंने बोला जब तुम्हारे पुण्य कर्म खत्म हो जाते हैं तो फिर तुम्हें मृत्यु लोक में फिर दोबारा भेज दिया जाता है। तुम्हारे कर्मों के मुताबिक तुम्हें उस जीवन में डाल दिया जाता है। कहने लगा ओहो, ये तो बड़ा गलत काम है, मुझे स्वर्ग नहीं जाना, मुझे तो संत महापुरुषों की शरण में ही रहना है और उनकी शरण में ही जाना है। क्योंकि जो हमारे संत महापुरुष हैं ये साक्षात भगवान का रूप है। भगवान निराकार है, ये साकार रूप में हमारे पास आए हैं, हमें दर्शन दे रहे हैं, हमें नाम दिया है और हमारा लोक और परलोक सुखी कर रहे हैं। हमें तो इनकी शरण में ही जाना है। अब उनकी शरण में जाने के बाद वो कहता है जी वहाँ क्या होता है। वो कहता है श्री गुरु महाराज जी की शरण में जाने के बाद वहाँ नाम चल रहा है, जाप चल रहा है, ध्यान कर रहे हैं और सब उस ज्योत जो भी आते हैं वो उस ज्योत के अंदर ज्योत बन के लीन हो जाते हैं। उनका आना जाना हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है और उनको दोबारा 84 लाख योनि में नहीं जाना पड़ता। योनियों के 84 लाख योनियों के दुख नहीं भुगतने पड़ते। तो इसलिए हमें तो अपने श्री गुरु महाराज जी की शरण में ही जाना है। तो तब देखो हमारे श्री गुरु महाराज जी हमारे ऊपर कितने प्रसन्न हैं, कितने खुश हैं। हमें नाम दिया, हमारे ऊपर इतनी कृपा की, हमारे लिए इतने आसान साधन बना दिए, 5 नियम इतने आसान बना दिए कि वो कहते हैं 5 नियम श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। कि वो कहते हैं जो तुम श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ ये काम कर लो तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा, तुम्हारा लोक भी सुखी हो जाएगा और तुम्हारा परलोक भी सुखी हो जाएगा और तुम 84 लाख योनि से बच भी जाओगे। तो हमें ऐसा ही सेवक बनना है जैसे हनुमान जी थे। हनुमान जी जैसा तो नहीं बन सकते पर कोशिश हमें ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। जब भी भगवान के पास जाएं, गुरु महाराज के पास जाएं, जहाँ पे भी जाएं, किसी सत्संग आश्रम में जाएं, वहाँ तन से, मन से, धन से ऐसी सेवा करनी है और किसी को हम दिखावटी नहीं, दिल से करनी है। और ताकि हमें कोई घुमंड ना हो जाए, अभिमान ना आ जाए। अभिमान आ गया तो हमारी सारी भक्ति चली जाएगी। तो हमें अभिमान नहीं करना और तन मन धन से सेवा करके अपने जीवन को सफल बनाना है ताकि हमारा लोक और हमारा परलोक दोनों सुखी हो जाए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।